हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पिछली क्लास की थोड़ा सा रिकेप करके आज अपन नेक्स्ट पोर्शन की ओर चलेंगे। पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास के अंदर हमने कपास के बारे में देखा था। कपास के कॉमन आपका करेक्टर थे, उसके क्लासिफिकेशन था, बीज दर था, राइट। तो उसका वहां हमने देख लिया था। आज अपन देखेंगे कॉटन के अंदर आपका सिंचाई। आज स्टार्ट करेंगे अपने सिंचाई से। सिंचाई की बात करें, कॉटन कपास में सिंचाई की बात करें तो कपास के अंदर सिंचाई की जो जल मांग है वो कितनी होती है आपकी? तो वो होती है आपकी 500 से 800 mm। कितनी होती है? 500 से 800 mm क्या होती है? जल मांग होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी क्रांतिक अवस्थाएं। क्रांतिक अवस्था के अंदर आपको इसके अंदर भी बहुत सारी अवस्थाएं होती है, लेकिन आपको स्पेशली एक अवस्था याद रखनी है और वो कौन सा? आपका पुष्प अवस्था या फिर बॉल फॉर्मेशन। आपको क्या याद रखना है? बॉल फॉर्मेशन या फिर स्क्वायर अवस्था। ये एक ही चीज है, ध्यान रखना, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका पादप संरक्षण। क्या आता है आपका? पादप संरक्षण। पादप संरक्षण की बात करें, एक खरपतवार रह गया था, खरपतवार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं वापस थोड़ा सा। खरपतवार की बात करें तो खरपतवार के अंदर आपका क्या है जी? आपका जो कॉटन है, कपास है, कपास के अंदर खरपतवार की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन कौन सा खरपतवार यूज करते हैं? तो ध्यान रखना, मैंने आपको खरपतवार के अंदर भी लिखवाया था डाईयूरोन एवं मोनोयूरोन। डाईयूरोन एवं मोनोयूरोन इसके अंदर यूज लेते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, यहां पर यूज तो कौन सा लेते हैं? मोनोयूरोन, डाईयूरोन। लेकिन कपास के अंदर स्पेशली पूछा जाता है, ये ध्यान रखना कि कपास के अंदर कौन सा हर्बिसाइड यूज नहीं लिया जाता। नॉर्मल जो आपके जो कॉमन क्रॉप है उसमें पूछा जाता है कि कौन सा हर्बिसाइड यूज लिया जाता है, लेकिन इसमें पूछा जाता है कौन सा हर्बिसाइड यूज नहीं लिया जाता है। तो कौन सा यूज नहीं लिया जाता है? तो ध्यान रखना 2,4-D का उपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको कि इसके अंदर 2,4-D का उपयोग नहीं होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका पादप संरक्षण। पादप संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन की अगर अपन बात करें तो कपास के अंदर बहुत सारे कीट लगते हैं। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एक पूरे कीट का अपने आप में एक ग्रुप आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? सुंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंडी कीट। क्या बोलते हैं? सुंडी कीट। या फिर जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपना बॉल वॉर्म। क्या बोलते हैं? बॉल वॉर्म्स। सुंडी या फिर बॉल वॉर्म्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की सुंडी कीट आता है। कौन कौन सा आता है? तो सबसे पहले है आपका अमेरिकन सुंडी। अमेरिकन सुंडी। दूसरा आता है आपका गुलाबी सुंडी। क्या आता है आपका? गुलाबी सुंडी। तीसरा आता है आपका स्पॉटेड सुंडी। इन तीनों की अगर हम बात करें, इन तीनों में सबसे पहले आपका जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? आपका हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। गुलाबी सुंडी का आपका होता है पैक्टिनोफोरा
पैक्टिनोफोरा गोसिफेला। और तीसरा आता है आपका इरिस वाइटेली। राइट, तो ये 3 प्रकार के क्या आते हैं आपके कीट, सुंडी कीट। अब तीनों की अगर अपन बात करें तो तीनों का अगर अपन कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल क्या होते हैं, लगभग एक जैसे ही होते हैं। क्या होते हैं, तीनों का कंट्रोल क्या होता है आपका सिमिलर होता है, समान होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो आप अपना इसका उपचार क्या है आपका उपचार। उपचार की बात करें, उपचार के अंदर आपको सबसे पहले करना है एनपीवी। क्या करना है आपका एनपीवी। एनपीवी क्या है आपका एक विषाणु है, क्या है वायरस है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोसिस वायरस। इसको आप क्या कह सकते हो विषाणु। क्या होता है आपका एक विषाणु होता है, राइट, जिसकी डोज कितनी होती है 200 से 500 LE पर हेक्टेयर, लिथल इक्विवेलेंट। LE का मतलब क्या होता है आपका लिथल इक्विवेलेंट। फिर आता है आपका दूसरा बीटी। बीटी का मतलब क्या होता है आपका एक जीवाणु होता है बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। कौन सा है आपका जीवाणु बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। कितना डालते हैं 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर एक आप और ले सकते हो डाइमिथियोट। क्या ले सकते हो आप डाइमिथियोट। हाँ डाइमिथियोट। इस तरह से आप अपना उसका कंट्रोल आप इजीली कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट कीट आता है आपको नॉर्मल कीट आते हैं, जैसे सफेद मक्खी। कौन सा आता है आपका सफेद मक्खी, जिसको आप बेमेसिया टेबेसी कहते हो, बेमेसिया टेबेसाई। एक आपका कीट आता है अपना एफिड। क्या आता है आपका एफिड, जिसका नाम क्या होता है आपका एपिस गोसिफाई। क्या होता है आपका एफिड गोसिफाई। और एक और होता है आपका जेसिड। क्या होता है आपका जेसिड की बात करें, जेसिड का नाम क्या होता है आपका एमरेस्का बिगटुला। क्या होता है एमरेस्का बिगटुला। एमरेस्का बिगटुला इसका क्या होता है आपका जेसिड होता है। ठीक है, चलिए फिर अगर अपन आगे बात करें, आगे आता है आपका रोग। क्या आता है आपका रोग। रोग की बात करें, रोग के अंदर पहला रोग आता है आपका जीवाणु जुलसा। कौन सा आता है आपका जीवाणु जुलसा। जीवाणु जुलसा। जीवाणु जुलसा की अगर अपन बात करें तो जीवाणु जुलसा का क्या होता है आपका जेंथोमोनास। वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपका जेंथोमोनास कंपस्ट्रिस। जेंथोमोनास कंपस्ट्रिस वैरायटी मालवेसीरम। मालवेसीरम जेंथोमोनास कंपस्ट्रिस वैरायटी मालवेसीरम। और ये क्या होता है आपका एक जीवाणु होता है। क्या होता है जीवाणु। दूसरा आता है आपका उक्टा रोग। कौन सा आता है उक्टा। और उक्टा एक कवक जनित रोग है जो किसके द्वारा होता है आपका फ्यूजेरियम के द्वारा। किसके द्वारा फ्यूजेरियम के द्वारा। किसके द्वारा होता है आपका फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम के अंदर आप कह सकते हो यहां पर क्या आएगा आपका फ्यूजेरियम स्पीसीज। क्या आएगा फ्यूजेरियम स्पीसीज। फ्यूजेरियम स्पीसीज, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर अपन कुछ
फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर सकते हैं, अपने कार्य के विकार के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा लिख सकते हैं आप तिराग। क्या है आपका? तिराग। और एग्जाम के अंदर कभी कभार तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि तिराग किस फसल से संबंधित है। तो तिराग किस फसल से संबंधित है आपका? तो यहाँ पर तिराग है आपका कपास से। और ये क्या होता है? बेसिकली अगर तिराग की बात करें तो तिराग के लक्षण किसके ऊपर दिखाई देते हैं अपने? जो उसका जो बोल होता है, जो डोडा होता है, डोडा समझते हो ना, जिसके अंदर कपास भरा होता है, उसके अंदर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं कि ये जो आपका जो डोडा होता है या फिर आपका जो बोल होता है वो क्या है, एक परिपक्वता अवस्था के बाद में ये फट जाता है, जिससे अपन को रुई मिलती है। लेकिन तिराग के अंदर क्या होता है कि ये परिपक्व होने से पहले ही क्या हो जाता है, फट जाता है। राइट, तो ये हो गया। तो ये किसके ऊपर दिखाई देता है? बोल, जिसको आप डोडा बोलते हो, डोडा पर। तो ये क्या है आपका? परिपक्व पहले से ही अपना क्या है, खुल जाता है ना, डोडा पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और ये किसके कारण होता है? तो इसके 3 कारण होते हैं। कारण कितने होते हैं इसके? 3। अब ये 3 कारण कौन कौन से हैं? तो पहले क्या है आपकी? नाइट्रोजन की कमी। पहली कौन सी है आपकी? या तो नाइट्रोजन की कमी से होगा, या फिर आपका टेनिन की अधिकता से होगा, या फिर सारी भूमि के अंदर अगर आप कपास लगाते हो तो वो कारण हो सकता है। पहला है आपकी नाइट्रोजन की कमी, दूसरा आपका टेनिन की अधिकता, टेनिन की अधिकता है ना, टेनिन की अधिकता। और तीसरा आपका अपना आता है क्षारीय भूमि। ये 3 कारण क्या होते हैं इसके? अपने खुद के कारण होते हैं अपने खोज करने के। फिर आता है आपका एक छोटी पर्ण। क्या आती है? छोटी पर्ण। छोटी पर्ण का मतलब क्या होता है? छोटी यानी लिटल, पर्ण मीन्स लीफ, लिटल लीफ। लिटल लीफ की बात करें तो लिटल लीफ का कारण क्या होता है? अपनी जिंक की कमी। लिटल लीफ का कारण क्या आपका? जिंक की कमी। कपास में जिंक की कमी से क्या होता है आपका? लिटल लीफ नामक कार्य के विकार होता है। फिर 5वें नंबर पर आता है आपका क्रिंकल लीफ। क्या था आपका? क्रिंकल लीफ। क्रिंकल लीफ की बात करें तो ये क्या है आपकी? मैग्नीज। क्या है आपकी? मैग्नीज, जिसको आप Mn से दर्शाते हो कि यहां पर क्या होगी? अधिकता होगी। यहां पर कमी नहीं होगी, अधिकता। तो मैग्नीज की अधिकता से क्या होता है आपका? अपना क्रिंकल लीफ नामक कार्य के विकार होता है। फिर अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका? पादप संरक्षण हो गया। राइट, हाँ। तो ये 5 रोग इसके अंदर आते हैं। यहां तक आपका कपास खत्म होता है। 1-2 और पॉइंट लिख लेते हैं अपने हिसाब से। तो एक पॉइंट आता है आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। ये कहां पर आपका? ये स्थित है आपका नागपुर, महाराष्ट्र। ये कहां पर स्थित है आपका? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। राइट, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, इवन जेट के अंदर 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास की परिपक्वता किससे मापी जाती है? कपास की परिपक्वता किससे मापी जाती है? तो कपास की जो आपकी परिपक्वता होती है वो एरिलोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? एरिलोमीटर से। कपास की परिपक्वता किससे मापी जाती है? आपकी एरिलोमीटर से आपकी मापी जाती है। और यहां तक आपका खत्म होता है कपास। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर कमेंट कर सकते हो। राइट, चलिए यहां तक एंड होता है आपका कपास। राइट, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड। अगली क्रॉप लेते हैं अपनी जूट। जूट की बात करें तो आपको जो जूट है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? कोरकोरस स्पीसीज।
छोटी सी क्रॉप है। कोरकोरस इंपॉर्टेंट क्रॉप है, कोरकोरस स्पीसीज। कोरकोरस स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पर दो स्पीसीज आती है, सफेद जूट के लिए, टोसा जूट के लिए, वो अपन बाद में आगे बात करेंगे। फिर इसकी बात करें अपने कुल की, किसकी बात करें? कुल। तो कुल में यहाँ पर ध्यान रखना इसका कुल कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कुल क्या है, अभी भी चेंज हुआ है ना। अभी अगर अपन 8% बात करें तो ये किस कुल के अंतर्गत आता है? मालवेसी। पहले कौन सा था? तो पहले था आपका अपना टीलियसी। कौन सा था आपका? टीलियसी। पुरानी बुक्स के अंदर आपको टीलियसी मिलेगा, है ना। तो ये क्या था आपका? पुराना है। क्या है? पुराना। 8% आपको जो ये है वो किसके अंदर लेके आए उसको? तो वो है अपना अपने मालवेसी के अंदर। तो प्रेजेंट में आपको क्या करना है? मालवेसी करना है। वर्तमान के अंदर क्या है आपका? मालवेसी कुल है। और इसकी उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति की बात करें तो आपका जो जूट है इसका उत्पत्ति स्थान अपना प्यारा भारत है। कहां पर है आपका? भारत के अंदर, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपको जो जूट है, इस जूट की अगर अपन बात करें तो भारत विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कहां होता है आपका जूट? भारत। भारत के बाद में कहां होता है आपका? बांग्लादेश में। कहां होता है आपका? बांग्लादेश में। फिर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा आपका जो जूट है वो कहां होता है आपका? तो वो होता है आपका पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक जूट कहां होता है आपका? पश्चिम बंगाल में। फिर अगर अपन बात करें तो आपका जो जूट है वो क्या है? जलमग्न क्रॉप है। क्या है? जलमग्न फसल है। जलमग्न फसल का मतलब क्या है आपका? कि धान की तरह ये क्या है? पानी के अंदर होती है। और दूसरी चीज ध्यान रखना, इसके अंदर किस प्रकार की मृदा अच्छी रहती है? तो मृदा ध्यान रखना, अम्लीय मृदा। कौन सी मृदा? अम्लीय मृदा। और अम्लीय मृदा मीन्स यहाँ पर कितना पीएच है आपका? 4 से 4.5 पीएच तक ये अच्छा माना जाता है। और ध्यान रखना इस पीएच मान पर 3 फसलें, चाय, है ना, इसके अलावा जूट और धान, ये 3 स्पेशली यहां पर लगाई जाती है ना। इस पीएच के ऊपर वहां पर क्या है? सुटेबल माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। वर्गीकरण की बात करें तो आपका जो जूट है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। जूट कितने प्रकार का है आपका? 2 प्रकार का। कौन कौन सा है? पहला है आपका सफेद जूट, दूसरा है आपका टोसा जूट। सफेद जूट की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या आपका? कोरकोरस कैप्सुलरिस। कोरकोरस कैप्सुलरिस। और आपका जो टोसा जूट है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? कोरकोरस ओलियोटोरिस। कोरकोरस ओलियोटोरिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका जूट। क्या हो गया आपका? जूट का वर्गीकरण। अब देखते हैं इसकी बीज दर। बीज दर की बात करें तो बीज दर कितनी रखते हैं? 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी बीज दर रखते हैं अपने? 6 से 8 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए, जूट के लिए सफिशिएंट है। फिर अपन बात करें जूट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट क्या है आपका कि आपका जो जूट है, जूट किस फसल अपने किस पर्पज के लिए लगाई जाती है? तो रेशा के लिए। किसके लिए लगाई जाती है? आपकी रेशा उत्पादन के लिए। और जूट का जो रेशा होता है उस रेशे को अपन क्या बोलते हैं? बास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बास्ट। जूट के रेशे को अपन क्या बोलते हैं? बास्ट। चलो रेशे की बात कर लेते हैं अपन, कॉमन सबका एक साथ ही देख लेते हैं। 2-3 फसल है। रेशे की बात करें तो रेशे के लिए स्पेशली 3 फसलें आती है। वैसे तो बहुत सारी यहाँ पर सनहेम्प वगैरह बहुत सारी आती है, लेकिन 3 फसलों की बात करें, एक है आपका कपास,
राइट, एक है आपका जूट, एक है आपका अलसी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास के रेशे का नाम क्या है, या फिर कपास के रेशे को क्या बोलते हैं, जूट के रेशे को क्या बोलते हैं, और अपने अलसी के रेशे को अपन क्या बोलते हैं। अगर अपन बात करें कपास के रेशे की बात करें, तो कपास का जो रेशा है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपना लिंट, क्या बोलते हैं, अपना लिंट बोलते हैं। और आपका जो जूट का रेशा है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो जूट के रेशे को अपन बोलते हैं अपना बास्ट, क्या बोलते हैं, बास्ट। और आपका जो अलसी है, अलसी के रेशे को अपन क्या बोलते हैं, तो अपन बोलते हैं अपना फ्लेक्स, क्या बोलते हैं, फ्लेक्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, राइट। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है रेटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन जूट। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू रेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। देखो रेटिंग की बात करें, रेटिंग का मतलब एक्चुअल मतलब क्या होता है, पर रटते आ रहे हैं कि भाई रेटिंग जूट में होता है, ये होता है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। तो रेटिंग का मतलब, रेटिंग कहां से शब्द आया है, RETT, ये क्या आपकी टी है, तो RETT है ना, ये आपका टी, RETTING, ये जो रेटिंग है ये कौन सी भाषा का शब्द है आपका, अपने रोट से बना है, क्या बना है, रोट, ROT। जैसे आप पढ़ते हो रूट रोट, स्टेम रोट, फ्रूट रोट, तो रोट का मतलब क्या होता है, गलना, क्या होता है, गलना। और इस रूट को अपने, जो आपको जो रोट है, इस रोट का अपने वर्ब चेंज करके अपने क्या कर दिया, रेटिंग कर दिया। तो रेटिंग का मतलब क्या होता है, गलाना। रोट का मतलब गलना और रेटिंग का मतलब गलाना। आप यहां पर क्या करोगे, आपके जो जूट का जो तन्ना है, जूट का रेशा कहां से मिलता है, तने से मिलता है, और तने को आप क्या करोगे, गलाओगे। गलाने के लिए आपको क्या चाहिए, गलाने के लिए आपको क्या चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपका जो जूट है उसके जूट के बंडल बनाओगे और किसके अंदर डाल दोगे, पानी के अंदर। किसके अंदर डालोगे, पानी के अंदर, जिसके कारण वहां पर क्या है, उस तन्ने के अंदर क्या है, गलन स्टार्ट हो जाती है। और ये गलन क्यों स्टार्ट होती है, कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण। किसके द्वारा, कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा, राइट। तो यहां पर आपका क्या है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, यानी ये क्या है आपका, ये एक सूक्ष्म जैविक, क्या है आपका, सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया है। किस प्रकार की है, सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया। और इस सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव आते हैं। जैसे आपका कवक के अंदर भी 3-4 कवक, जैसे ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस, बहुत सारे यहाँ पर कवक आते हैं। और इसके अंदर जीवाणु भी यहाँ पर आते हैं, जैसे बेसिलस, आपका पॉलीमिक्सा हो गया, बहुत सारे आते हैं। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 7-8 पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली एक याद रखना, और वो क्या आपका, बेसिलस पॉलीमिक्सा, बेसिलस पॉलीमिक्सा। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका जीवाणु है ना, ये क्या आपका एक जीवाणु है, सबसे इंपॉर्टेंट जीवाणु है, बेसिलस पॉलीमिक्सा। सूक्ष्म जैविक प्रोसेस, सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया है। इस सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया, फिर सूक्ष्म जीव है आपके, जैसे बेसिलस पॉलीमिक्सा है, इनको अच्छी तरह से काम करने के लिए कितना तापमान जरूरी है। और ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि रेटिंग के लिए कितना तापमान चाहिए। तो रेटिंग के लिए कितना तापमान चाहिए आपका, 34 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए फिर अगर अपन बात करें तो रेटिंग के लिए कितना टाइम वहां पर होता है, यानी रेटिंग की जो प्रोसेस है वो कितने दिन में पूरी हो जाती है। तो रेटिंग की प्रोसेस 14 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर आपकी क्या है, रेटिंग पूरी हो जाती है, राइट। चलिए तो ये है आपके रेटिंग के बारे में। रेटिंग के अलावा अगर अपन बात करें तो आपका जो जूट है, आपको जो जूट है, रेटिंग के अलावा अगर अपन बात करें तो आपको जो जूट है इसके अंदर 1-2 इंस्टीट्यूट आते हैं। जैसे आपका क्या है, आपका किरजाब, क्या है आपका, क्या है आपका किरजाब, सॉरी इसका पहला पुराना नाम था
जारी। क्या नाम था आपका? जारी। जारी का मतलब जूट एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है आपका? जूट एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? जूट कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहां पर स्थित है आपका? तो स्थिति की बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या है आपका? अपना बैरकपुर। कहां है? बैरकपुर। और बैरकपुर कहां पर है आपका? यूपी के अंदर। बैरकपुर कहां पर है आपका? यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर सेकंड अगर अपन बात करें तो यहां पर ध्यान रखना कि इस जारी का नाम है, ये पुराना नाम है, इसका पुनर्नाम हुआ। क्या हुआ इसका? पुनर्नाम। पुनर्नाम की अगर अपन बात करें तो यहां पर इसका वापस नाम क्या कर दिया आपका? जारी से अपने जारी से चेंज करके क्रिजाब कर दिया। क्रिजाब। ठीक है, क्या कर दिया इसका नाम? क्रिजाब कर दिया। क्रिजाब का मतलब क्या होता है आपका? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर। ठीक है, क्रिजाब। क्रिजाब का फुल फॉर्म क्या होगा? एक मिनट। क्रिजाब। ठीक है, क्रिजाब का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? हाँ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर। क्या होगा आपका? तो इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर। राइट, केंद्रीय जूट और एलाइड रेशा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय जूट एवं एलाइड रेशा अनुसंधान संस्थान। ये भी कहां पर है आपका? बैरकपुर। सॉरी, बैरकपुर ये यूपी नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज मिस्टेक। बैरकपुर पश्चिम बंगाल वाला है। कौन सा आपका? क्योंकि बैरकपुर की बात करें तो दो बैरकपुर आते हैं, एक यूपी में भी, एक पश्चिम बंगाल में भी है। यूपी वाला थोड़ा सा ज्यादा फेमस है, थोड़ा सा फ्लो के अंदर वो चला गया। लेकिन आपका जो बैरकपुर है ये कहाँ का? आपका पश्चिम बंगाल वाला। तो आपका जो जारी है, जारी जूट एंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो आपका कहां पर स्थित है? बैरकपुर, यूपी। जिसका नाम चेंज होकर क्या बन गया? क्रिजाब बन गया। क्रिजाब सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर। राइट, नाम चेंज हुआ, लोकेशन वही रहेगी। इसकी लोकेशन भी कहां है आपका? अपना बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। तो यहां पर डाउट मत रखना इस चीज के लिए, दोनों एक ही चीज है। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया आपका? क्रिजाब। राइट, चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक और इंस्टीट्यूट आता है निर्जाफ्ट। क्या है आपका? निर्जाफ्ट। निर्जाफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन
जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी। हिंदी में अगर आप इसको करना चाहो, हिंदी के अंदर आप ट्रांसलेट कर सकते हो राष्ट्रीय जूट एवं, वही आएगा आपका एलाइड रेशा तकनीकी अनुसंधान संस्थान। ये अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये भी क्या है आपका पश्चिम बंगाल में, लेकिन सिटी शहर अलग है। यहां पर शहर कौन सा आएगा आपका? कलकत्ता। कौन सा आएगा आपका? कलकत्ता। कलकत्ता कहां पर है आपका? पश्चिम बंगाल। कहां पर है आपका? पश्चिम बंगाल। और यहां तक एंड होता है आपका अपना जूट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट। तो आज की क्लास की अगर अपन बात करें, आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास के अंदर हमने कपास पढ़ा। कपास का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में हमने स्टडी की थी। अगर अपन बात करें कपास की बात करें तो कपास में आज हमने क्या देखा? तो कपास के अंदर सिंचाई देखी थी। सिंचाई लगभग 500 से 800 जलमांग होती है और बॉल फॉर्मेशन, स्क्वायर फॉर्मेशन के ऊपर उसकी सिंचाई की जाती है। खरपतवार के अंदर डायूरोन मोनोयूरोन लेते हैं, लेकिन इसके अंदर 2,4-D उपयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा अपन ने कीट पढ़े थे, 3 टाइप के आपके जो सुंडी कीट होते हैं ना, अपना अमेरिकन गुलाबी, और तीसरा आता है आपका स्पॉटेड, जिसका कंट्रोल एनपीवी और अपने बीटी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपका सफेद मक्खी है ना, इसके जैसिड वगैरह ये सारे कीट आते हैं। फिर रोग की बात करें तो एक रोग आता है जीवाणु जनित रोग, जीवाणु झुलसा रोग, जेंथोमोनास कंपेस्टिस वेराइटी मालवेसियम। एक आता है आपका फ्यूजेरियम। फिर आता है कार्य के विकार, जैसे आपका तिराक आ गया, जो आपकी नाइट्रोजन की कमी, अपनी इसके अलावा टेनिन की टॉक्सिसिटी, और तीसरा क्या है आपका अपना जो सारी भूमि होती है उसके कारण वहां पर होता है। फिर आता है जिंक की कमी से लिटल लीफ, और आपका मैग्नीज की अधिकता से क्रिंकल लीफ होता है। फिर एंड में पढ़ा अपने केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, जो आपके कहां पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। और कपास की परिपक्वता किससे मापी जाती है? एरिलोमीटर से। फिर आते हैं अपन जूट के ऊपर। जूट में क्या पढ़ा था? सबसे पहले जूट की बात करें तो कोरकोरस स्पीसीज है, जिसका जो कुल है वो मालवेसिए पैलेटिलियसी था, जिसका उत्पत्ति स्थान भारत से माना जाता है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा भारत में जूट होता है, भारत के बाद में अपने कहाँ होता है आपका? भारत के बाद में तो वो होता है बांग्लादेश में, और भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। जूट 2 प्रकार का होता है, सफेद जूट कोरकोरस कैप्सुलिरस, और आपका टोसा जूट कोरकोरस अपना ओलिटोरिस, जिसकी सीड रेट 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जिसके तने को अपन क्या, सॉरी, जिसके रेशे को अपन क्या बोलते हैं? अपना बास्ट बोलते हैं। फिर आते हैं इसके अंदर रेटिंग। रेटिंग एक सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया होती है जिसके लिए तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रखना होता है, जो 14 दिन के अंदर वहां पर रेटिंग कंप्लीट कर देता है। फिर एक इंस्टीट्यूट आता है जारी, जूट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर स्थित है? बैरकपुर उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम चेंज करके वर्तमान में क्रिजाब सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर कर दिया गया है, जो अपने बैरकपुर पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। फिर एंड में आता है आपका अपना निर्जाप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, जो कहां पर स्थित है? आपका कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। तो आज की क्लास के अंदर अपने ये चीजें देखी। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई इश्यू है, तो आप अपना कमेंट के अंदर आप वहां पर अपना कोई भी प्रॉब्लम वहां पर डाउन कर सकते हो। जल्दी से जल्दी उस डाउट प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नई फसल के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।